देखें फ्रेंड, ये है हमारी शर्ट। ठीक है, शर्ट को आपने सीधा रख लेना है और सबसे पहले उसको लगानी है इस्त्री लाजमी लगानी है। इस्त्री से बहुत फ़र्क पड़ता है कि जो सलवटें वगैरह होती हैं वो निकल जाती हैं, तो तकरीबन आधे या पौने इंच का फ़र्क पड़ जाता है। लोग क्या करते हैं, ऐसे ही मैयर कर लेते हैं, यही गलती होती है छोटी छोटी जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप प्रेसिंग लगा लें, हल्की हल्की प्रेसिंग लगा लें, ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी कि सलवटें वगैरह जो है उसमें से निकल जाएँ। प्रेसिंग लगा के आपने इसको शर्ट को मैयर करना है। मेरी ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अगर आप किसी भी पमाइश वाली शर्ट को, ख्वाह वो कपड़ा कोई भी हो, उसको प्रेस लगा लेना है अच्छे से। प्रेस लगा के आपने उसको मैयर करना होता है। ठीक है, आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है और इसी को फॉलो करना है हमेशा। 1 मिनट फालतू लगता है लेकिन प्रेस लगा के सही हो जाता है। अच्छा, अब आपने इसको ऊपर से मैयर करना है। पहले आपने मैयर करनी होती है शर्ट की लंबाई। ठीक है, जितनी भी लंबाई हमारी आ रही है या कस्टमर ने जो आपको लंबाई बोली है, छोटा करना है या बड़ा करना है, उस हिसाब से आपने सबसे पहले जो है वो अपनी लंबाई लिख लेनी है। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर ज़्यादा भी बोल देता है, कम भी बोल देता है, लेकिन आपने पहले लंबाई लेनी है। उसके बाद आपने लेनी होती है बाजू की लंबाई। ठीक है, इसी तरतीब से आपने जो है कमीज़ का माप लेना है। ये बेहतरीन तरतीब है। तो ये बाजू की लंबाई हो गई और ये भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कस्टमर को ये बाजू सही आता है तो ठीक है, अगर वो कहता है कि छोटा या बड़ा करना है तो उसी हिसाब से आपने इसको कर लेना है। फिर बाजू आगे से मैयर करना है कि कितना है। तो वो ये भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे होता है कि बाजू आपने ये कस्टमर से पूछना भी है कि बाजू आगे से कितना रखना है। ठीक है, उसके बाद होता है तीरा कस्टमर से तीरे के बारे में मैयर करना है कि ये तीरा आपको ठीक आता है। तो हर चीज़ आपने कस्टमर से पूछनी है। तो कस्टमर अगर आपको कहता है पमाइश आपकी ओके है तो आपने इसी पमाइश के ऊपर सब कुछ रख देना है। तो सबसे पहले गले को अच्छे से बिठा लेना है। बिठाने के बाद आपने इसको तीरा मैयर करना है। ठीक है, तीरा मैयर करने के बाद हम लेंगे चेस्ट की पमाइश। तीरा लिख लेना है, फिर चेस्ट की पमाइश। तो फ़िटिंग वगैरह का भी आपने कस्टमर से पूछना होता है कि कस्टमर से पूछना है भाजी बताएं कि इसमें कोई कमी बेशी करनी है या नहीं। जैसे जैसे कमी बेशी वो बताता है उसी हिसाब से आपने कमी बेशी अपने साइज़ में कर लेनी है। और ये अब उसके चेस्ट मैयर करने के बाद कमर, हिप और दामन, इस तरह से आपने जो है वो मैयर करना होता है। बिठा लें अच्छे से कमीज़ को। ठीक है, अब आपने मैयर करनी है इसकी कमर। कमर कहाँ पर होती है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा डूंगाई होती है कमीज़ की, जहाँ सबसे ज़्यादा गहरी होती है, वो हमारी जो है वो कमर होती है। अब आपने मैयर करनी है इसकी हिप। ये हिप साइड आ गई हमारी, ये साइड मैयर करनी है, फिर हिप मैयर करनी है। तो आपने इन बातों को याद रखना है। सबसे पहले आपने कमीज़ को प्रेसिंग करना है। उसके बाद आप प्रेसिंग करने के बाद कमीज़ की लंबाई लेनी है और कस्टमर से पूछना है लंबाई के बारे में भी, बाजू की लंबाई के बारे में, यानी कि पूरी शर्ट के बारे में आपने कस्टमर से कंफर्मेशन करनी है और उसको लिख लेना है। जब आप कटिंग करने लगें तो उसके मुताबिक आप जो है वो कटिंग करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।